देखो यहाँ हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 60, जिसमें हमें बैलेंस शीट दी हुई है ए एंड बी की, और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 2:1 बैलेंस शीट है। फिर सी इज एडमिटेड एज ए पार्टनर, और सी विल ब्रिंग 1 लाख कैपिटल एंड 60,000 गुडविल, 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट। फिर इन्होंने प्लांट को अप्रिशिएट किया है, बिल्डिंग को अप्रिशिएट किया है, स्टॉक ओवर वैल्यूड है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है 5% एंड क्रेडिटर्स अनरिकॉर्डेड 1,000। हमें क्या करना है, जर्नल एंट्रीज बनानी है सबसे पहले। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि वो जो नया पार्टनर लेकर आया है वो क्या लेकर आया है। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल। सी अपना कितना कैपिटल लेके आया है, 1 लाख, और वो लेकर आया है गुडविल 60,000। सो टू प्रीमियम फॉर गुडविल 60,000, तो टोटल में आ गया 1,60,000। फिर ये गुडविल जो है वो दोनों ओल्ड पार्टनर्स में, लेकिन उनके सेक्रीफाइसिंग रेशो में डिवाइड होगी। सो प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट 60,000 टू एज कैपिटल और टू बीज कैपिटल। सो गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड टू ओल्ड पार्टनर्स इन सेक्रीफाइसिंग रेशो। अब यहाँ ओल्ड रेशो दिया हुआ है 2:1, और नए पार्टनर का शेयर दिया है 1/4। तो ओल्ड रेशो विल बी सेक्रीफाइसिंग रेशो, दैट इज 2:1। सो 20,000 एंड 40,000। उसके बाद हमने करनी है रिवैल्यूएशन की एंट्रीज। तो इसमें देखो, रिवैल्यूएशन के लिए हम कर रहे हैं, सबसे पहले है प्लांट एप्रिशिएटेड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएटेड। सो प्लांट इंक्रीज हो रहा है तो हम उसे डेबिट करेंगे। प्लांट अकाउंट डेबिट, प्लांट कितने से इंक्रीज हो रहा है, 1,20,000 तक वैल्यू लेकर जाना है, और था 1 लाख, सो 20,000 से इंक्रीज हो रहा है। और उसके बाद इंक्रीज हो रहा है बिल्डिंग, बिल्डिंग हो रहा है आपका 10,000 से, वो सॉरी 10% से। सो 1,50,000 का 10% इज 15,000 टू रिवैल्यूएशन। गेन हो रहा है तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट करेंगे 35,000 से। उसके बाद जो हमारे लॉसेस हैं, तो उसके लिए हमें रीवैल्यूएशन को डेबिट करना होगा। और जैसे देखो, हमारे स्टॉक ओवर वैल्यू था, यानी स्टॉक ज्यादा दिखाया था, ओवर वैल्यू किया था। अब यदि हमें उसे करेक्ट प्राइस पर लाना है तो हमें उसे कम करना पड़ेगा। सो 4,000। सो स्टॉक की वैल्यू डिक्रीज हो रही है 4,000 से। फिर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये भी हमारे डेटर्स को कम करेंगे, डाउटफुल डेट्स। तो ये है 5%। सो 60,000 का 5%, यानी 3,000 डेटर्स का 5% करेंगे। और टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स वर अनरिकॉर्डेड टू द एक्सटेंट ऑफ 1,000, तो वो क्रेडिटर्स अब आपको पे करने पड़ेंगे, अनरिकॉर्डेड थे, तो ये भी आपके लिए लॉस हो गया। सो 1,000, सो 8,000। सो रिवैल्यूएशन क्रेडिट में 35, डेबिट में है 8,000, यानी कि आपको गेन हो रहा है कितना, 27 - 8, 35 - 8, 27। तो ये गेन है, ये हम पार्टनर्स में दे देंगे, ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशो। सो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 27,000, ये आया 35,000 - 8,000 करके, टू एज कैपिटल और टू बीज कैपिटल। सो प्रॉफिट या रीवैल्यूएशन प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो 2:1।
सो 9,000 और 18,000। और कोई हमारे बैलेंस शीट में आइटम है नहीं जिससे कि हमें देना है। तो बस एंट्री तो अभी हो गई हमारी। तो अभी हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेंगे। तो जो हमारे गेन थे वो हम यहाँ लिखेंगे। बाय प्लांट 20,000, बाय बिल्डिंग 15,000, टू स्टॉक लॉसेस हैं 4,000, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 3,000, टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स भी इंक्रीज हो रहे हैं 1,000, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एज कैपिटल और बीज कैपिटल। तो यहाँ पर आ जाए 27,000 और 9,000 और 18,000, जो अभी हमने सब किया वैसा सेम हमने यहाँ रिवैल्यूएशन अकाउंट बना दिया। बना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो हम देखो यहाँ बैलेंसेस लिख लेंगे। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,80,000 और 1,50,000। फिर ये जो कैपिटल लेके आया था बाय बैंक 1,00,000। फिर वो जो गुडविल लेकर आया था वो दोनों पार्टनर से हमने डिवाइड की 60,000 जो थी। सो 40,000 एंड 20,000। फिर रिवैल्यूएशन का गेन हो गया। रिवैल्यूएशन अकाउंट 18,000 और 9,000। तो अब यहाँ लिख देंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन। इन सबका टोटल किया हमने। सो 2,38,000, 1,79,000 और 1,00,000। अब इन सबके हम टोटल कर लेंगे। तो अब हम बैलेंस शीट बना रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा कैश इन हैंड है 10,000, कैश एट बैंक है 40,000, इनर कॉलम में लिख रहे हैं, प्लस जो लेकर आया है सी 1,60,000। टोटल हो गया 2,00,000। फिर डेटर्स, डेटर्स थे आपके पास 60,000 और उस पर आपका प्रोविजन था 5%, 3,000। सो 57,000। फिर है आपके पास स्टॉक। स्टॉक की वैल्यू आपने 4,000 से ज्यादा दिखाई थी, तो अब ये आ जाएगा कम होगी 36,000। फिर है प्लांट। प्लांट आपने अप्रिशिएट किया 1,20,000 तक। और फिर है आपकी बिल्डिंग। बिल्डिंग की वैल्यू भी 10% से अप्रिशिएट हुई है। सो 1,65,000। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे कैपिटल अकाउंट्स। और सबसे पहले ए का है 2,38,000, बी का है 1,79,000 और सी का है 1,00,000। इन सब का टोटल कर लेंगे 238 प्लस 179 प्लस, सो 5,17,000। फिर उसके बाद क्रेडिटर्स है हमारे पास पेबल 10,000,
फिर क्रेडिटर्स 58,000। फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये 58,000 प्लस हमने अभी 1,000 के और भी ऐड किए थे, तो ये हो जाएंगे 59। और उसके बाद बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 2,000। तो 588 टोटल ऑफ द बैलेंस शीट।